नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखते हैं, बात करते हैं आपसे एम जिसे मंगलयान के रूप में जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एक आंतरिक मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल की सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाना। एम का पूर्ण रूप क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो गया था एम का पूर्ण रूप है दोस्तों। उसके बाद अगला है IFFC का पूर्ण रूप क्या है? IFFC का पूर्ण रूप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट के पुस्तक लेखक कौन है? तो इस पुस्तक लेखक बेनजीर भुट्टो जी हैं। उसके बाद 1921 में मोपला का विद्रोह प्रमुख कारण क्या था? मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार, अंग्रेजी सरकार की खिलाफत, विरोधी नीतियां, दोनों कारण थे। इस युद्ध के दोनों कारण थे दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसका सही मिलान है? तो इसमें मिलान है जुगलबंदी दफार बीजेपी नहीं, इंदिरा गांधी ट्रस्ट फॉर पावर नयनतारा सहगल का सही मिलान है। ए बी की चाल से दोगुनी, बी की चाल से तिगुनी और सी की चाल से पूरी करता है तो कितना होगा? 12 मिनट में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल बिच्छू पत्तियों द्वारा स्रावित होता है जो दर्द डंक कारण होता है? बिच्छू पत्तियों द्वारा कौन सा होता है? तो मेथनाइक अम्ल। जब बिच्छू डंक मारता है तो मेथनाइक अम्ल कारण दर्द होता है। नैसकॉम एक भारतीय लाभकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिक उद्योग पर केंद्रित है। नैसकॉम का पूर्ण रूप है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंपनी, इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों। इस प्रकार आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन है, बजट अधिनियम की सही चरणों में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले होगा विधायिका प्रस्तुतिकरण, उसके बाद होगा आम बहस, उसके बाद होगा अनुदान मांगों पर मतदान, उसके बाद होगा विनियोग विधेयक, उसके बाद होगा वित्त विधेयक। दोस्तों इस प्रकार होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्टेट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी के संदर्भ में है, कपिल देव ने लिखा है इसको। स्टेट फ्रॉम द हार्ट, एक किसने लिखा है? कपिल देव जी ने इसे लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से खेलों में एक ग्रैंड स्लैम संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। आप लोग जानते हैं लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में। उसके बाद आगे देखते हैं, कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1973 में की गई थी। अब तक 253 है, तो दोनों सही है। 1973 में किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, एकदम सही बात है। 53 है अब तक, एक दो दोनों सही हैं दोस्तों। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? तो कुल्लुक भट्ट थे। मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लुक भट्ट जी थे। उसके भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था करता है, इसने बहुत मजबूत केंद्र निर्माण किया है, तो दोनों सही हैं। AR दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के नाम के विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया था। सही बात है, रहमत अली ने 1953 कभी नहीं पुस्तक प्रकाशित की थी। ये गलत है किंतु आर सत्य है। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व युवा कौशल किसकी तिथि मनाया जाता है? तो यह 15 जुलाई की तिथि को मनाया जाता है। 15 जुलाई से याद कर लीजिए, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, कास्मिक किरण, एक्स किरण, रेडियो सक्रियता किरण, इसे मिलाना है। तो सबसे पहले A1 आई क्यूरी, कास्मिक किरण की खोज आई क्यूरी ने की थी। उसके बाद B3 एक्स किरण की खोज की थी रंजन ने, एक्स किरण की खोज एक्स रंजन की, तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, UIDAI आधार की फुल फॉर्म क्या होगा? भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र है, इसका आंसर होगा इतना। उसके वर्ष 2007 में भारत ने 20 विश्व कप जीता, किसे हरा कर जीता? किसने जीता? भारत ने जीता। किसे हराया? पाक को हराया, 5 रन से हराया। भारत ने जीता, पाक को हराया, 5 रन से हराया और पहली बार जीता था। अब दूसरी बार 2024 में भारत ने जीता है दोस्तों। भारत ने जीता है। 3 टीमें हैं जो 2-2 बार जीती हैं। कौन कौन सी? भारत, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, यह सब देश हैं जो 2-2 बार जीता है दोस्तों। आगे देखते हैं, यहाँ पे भारत के नवीन संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री ने किया था। भारत के प्रधानमंत्री ने किया था। भारत प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने जो है नवीन संसद का उद्घाटन किया। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत में मिशन तिथि प्रक्षेपित कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को जो है यह सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था।
उसके बाद एक व्यक्ति ने 84 रुपये में खरीदी, 42% सम्मिलित किया, जोड़ने पर कौन सा मूल्य होगा? 690। अगला क्वेश्चन है मिट्टी का नीलांचल संबंधित है, मिट्टी का नीलांचल संबंधित है, तो यह संबंधित है जलोढ़ मिट्टी से। पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन अनुमानित प्रकाशित है कितना? तो 0.02.5% अनुमानित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फेमा का पूर्ण रूप, फेमा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों इस प्रकार आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिपरजॉय चक्रवात किस सागर संबंधित है? तो यह अरब सागर संबंधित है, यह अरब सागर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सूचीबद्ध खेतड़ी रेणुकूट सेलम चित्रकूट किससे मिलाना है? तो खेतड़ी तांबा से मिल रहा है, A4 से, यही सही हो जाएगा। इसी से आप पकड़ सकते हैं खेतड़ी जो है तांबा स्थान, तांबा जो है बहुत खेतड़ी में पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद अगला देखते हैं हीरे का काम सबसे ज़्यादा सूरत में होता है। जिसके घर के सूरत में रहते होंगे जाता होगा, सबसे ज़्यादा हीरे का काम सूरत में होता है, तो स्थान सूरत। 525 से बढ़कर 29वां क्वेश्चन है किस एक संशोधन के कारण 525 से बढ़कर 545 बढ़ाई गई? 31वां संविधान संशोधन में। हिंदी दिवस के संबंध में विचार करें तो केवल 351 हिंदी भाषा विकास से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर 10 आदमी 20 लड़के 20 2 60 चटाई बना सकते हैं, तो 8 आदमी 8 लड़के 312 बनाएंगे। सूचना का अधिकार 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायता करता है? तो पारदर्शी प्रशासन में। किसमें सहायता करता है? पारदर्शी प्रशासन में सहायता करता है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार गुजरती है? तो माही नदी जो है कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है, माही नदी। बच्चों में सूखा रोग किसी कमी कारण होता है? तो विटामिन डी कमी कारण। आप लोग नियमित रूप से जो है सूर्य की किरणें ले लीजिए करिए, तो आपको जो है सूर्य किरणें विटामिन डी कमी नहीं होगी। सूर्य की किरणें आप नियमित रूप से लेंगे तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। आगे देखते हैं एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला है पीटी ऊषा। कौन है? पीटी ऊषा। खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ। कब हुआ? 16 मार्च 1527 को हुआ दोस्तों। इस प्रकार आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से इसे मिलाइए, तो आप यशपाल एक का 4 से मिलाना है, तो कितने पाकिस्तान यहाँ से मिल जाएगा, तो पहला सही है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की वाद योग संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 300। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300 संबंधित है। सूची से मिलाना है, तो यह A4 से मिल रहा है, जैसे कंधार, तो आप यहाँ से मिला सकते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अकबर का मकबरा कहाँ पे है? तो आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में है। थॉमस कप किससे संबंधित है? किस खेल से? तो क्रिकेट संबंधित है। थॉमस कप क्रिकेट संबंधित है। भारत संविधान 240 के अंदर राज्यों को बनाने में 240 एक के सिर्फ से संबंधित है, नहीं संबंधित। गोलकोंडा किला कहाँ पे है? तो तेलंगाना में है। कोंडा किला कहाँ पे? तेलंगाना में है। प्रकाश शाम वस्तु सूची लालिमा युक्त प्रतीत होता है, इस अवलोकन के लिए किसके जिम्मेदार है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 161वें स्थान पर, मतलब भारत की प्रेस से 161वें स्थान। समझ लीजिए भारत कितना सही बात दिखाता है भारत की प्रेस दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? शूद्रक के द्वारा। कोणक सूर्य मंदिर किसके विचार कीजिए? इसे ब्लैक पगोडा कहा जाता है। इसका निर्माण नरसिंहदेव ने किया है, उसके धरोहर है। तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी है? तो अंजुम मौदगिल है। कौन है? अंजुम मौदगिल है। किस वीटो के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी अनिश्चित काल को रोक सकता है? तो पॉकेट वीटो के तहत भारत का राष्ट्रपति अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु? तो अमसोट चोटी उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है दोस्तों। थैंक यू।